दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका वे टू गोड में। चलिए अपने चौथे चैप्टर की तरफ बढ़ जाते हैं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। हम रात को 9 बजे लाइव आते हैं, तो लाइव में मुलाकात होगी किसी नई टॉपिक के साथ। तो चलिए, मैं आपसे कहता हूँ, ओशो रजनीश कहते हैं कि इससे बड़े दुर्भाग्य की बात कोई नहीं है, क्योंकि जिस दिन काम का पूरा शास्त्र, पूरा विचार और पूरा विज्ञान विकसित होगा, उस दिन हम बिल्कुल नए तरह के आदमी को पैदा करने में समर्थ हो सकेंगे। फिर यह कुरूप और अपंग मनुष्यता पैदा करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। ये रुग्ण और रोते हुए उदास आदमी पैदा करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। ये रोते हुए आदमी पैदा करने की क्या ज़रूरत है? ये पाप और अपराध से भरी हुई संतान को जन्म देने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमें कुछ भी पता नहीं है, हम सिर्फ बटन दबाना बुझाना जानते हैं। उसी से हमने समझ लिया है कि हम बिजली के जानकार हो गए हैं, और काम के संबंध में पूरी ज़िंदगी बीत जाने के बाद आदमी सिर्फ इतना ही जानता है कि हमें बटन दबाना है और बुझाना है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं आता हमें। लेकिन चूंकि ये भ्रम है कि बिजली का बटन दबाना और बुझाना ही बिजली को जानना है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमें बिजली के विज्ञान का कोई ज्ञान नहीं है। लेकिन चूंकि ये भ्रम है कि हम सब जानते हैं, इसलिए इस संबंध में कोई शोध, कोई खोज, कोई विचार, कोई चिंतन, कोई उपाय नहीं है। इसी भ्रम के कारण कि हम सब जानते हैं, कुछ नहीं छूटा हमसे। एक्सक्यूज़ मी, हम किसी से भी कोई बात नहीं कर पाते, ना कोई विचार करते हैं, ना सोचते हैं, क्योंकि जब सभी को सब कुछ पता है तो विचार किस पर करना। जब सभी को सब कुछ पता है, पहले से ज्ञान से भरे पड़े हो आप लोग, और आपका ये मानना है कि आपको ज्ञान है, तो फिर किसी चीज़ की तरफ मतलब क्या ध्यान देना, उसकी क्या खोज करना, क्या विचार करना। हम किसी से कभी नहीं कोई बात करते, ना विचार करते, ना सोचते, क्योंकि जब सभी को पता है, सारी जानकारी है, तो ज़रूरत क्या है विचार करने की या खोज करने की। और ओशो रजनीश आपसे कहना चाहते हैं कि जीवन में और जगत में काम से बड़ा न कोई रहस्य है, न कोई गुप्त और गहरी बात है। अभी हमने अणु को खोज निकाला है। जिस दिन हम काम के अणु को पूरी तरह जान सकेंगे, उस दिन मनुष्य जाति ज्ञान के एक बिल्कुल नई जगत में प्रवेश कर जाएगी। सभी हमने पदार्थ की थोड़ी बहुत खोजबीन की है, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। जिस दिन हम चेतना के जन्म की प्रक्रिया की खोज कर पाएंगे, कीमिया को समझ पाएंगे, उस दिन हम मनुष्य को कहाँ से कहाँ पहुँचा देंगे। इसको आज कहना कठिन है, लेकिन एक बात निश्चित कही जा सकती है कि काम की शक्ति और काम की प्रक्रिया जीवन और जगत में सर्वाधिक रहस्यपूर्ण है, सर्वाधिक गहरी है, सबसे ज़्यादा मूल्यवान है। उसके संबंध में हम बिल्कुल चुप है, जो सर्वाधिक मूल्यवान है। इसके संबंध में कोई बात नहीं की जाती। आदमी जीवन भर इस प्रक्रिया से गुजरता है और अंत तक ये जान नहीं पाता कि आखिर ये क्या है। तो जब पहले दिन आपसे कहा कि शून्य का, अहंकार शून्य का और विचार शून्यता का अनुभव होगा, तो अनेक मित्रों को ये बात बड़ी अनहोनी और आश्चर्यजनक लगी होगी। एक मित्र ने लौटते हुए मुझसे कहा, यह तो हमें ख्याल में भी नहीं था, लेकिन ऐसा हुआ। एक बहन ने आज मुझे आकर कहा, लेकिन मुझे तो कोई अनुभव नहीं है। आप कहते हैं तो मुझे ख्याल आता है कि मन में थोड़ा शांत और मौन है, लेकिन मुझे अहंकार शून्यता का या किसी और गहरे अनुभव का कोई पता नहीं है। हो सकता है अनेकों को इस संबंध में विचार उठा हो मन में। उस संबंध में थोड़ी सी बात गहराई से स्पष्ट कर लेनी ज़रूरी है। पहली बात, मनुष्य के जन्म के साथ ही काम के पूरे विज्ञान को जानकर पैदा नहीं होता है। वो जन्म ही जानकारी के साथ नहीं लेता कि उसे ज्ञान है, पूरी तरह से काम का ज्ञान है। शायद पृथ्वी में बहुत थोड़े लोग हैं अनेक जीवन के अनुभव के बाद संभोग की काम की पूरी कला और पूरी की पूरी विधि और पूरा का पूरा शास्त्र जानने में समर्थ हो पाते हैं। ये वे लोग हैं जो ब्रह्मचर्य को उपलब्ध हो जाते हैं। उनके लिए काम व्यर्थ हो जाता है, वो उसके पार निकल जाते हैं, अतिक्रमण हो जाता है। लेकिन इस संबंध में कुछ बातें स्पष्ट तरह से कही नहीं गई है। पहली बात स्पष्ट कर लेनी ज़रूरी है कि ये भ्रम छोड़ देना चाहिए कि हम पैदा हो गए हैं, इसलिए हमें पता है क्या है काम।
हमें नहीं पता कि काम क्या है। नहीं पता होने के कारण जीवन पूरे समय इसी के चारों तरफ उलझा रहता है और इसी में व्यतीत हो जाता है। मैंने आपसे कहा पशुओं का बंधा हुआ समय है, उनकी ऋतु है, उनका मौसम है, आदमी का कोई समय नहीं है। क्यों? पशु शायद मनुष्य से ज़्यादा इसमें गहराई से उतरने में समर्थ हैं और मनुष्य अभी उतना समर्थ नहीं है। जिन लोगों ने जीवन के इन तलों पर बहुत खोज की है और गहराइयों में गए हैं, जिन लोगों ने जीवन के बहुत से अनुभव संग्रहित किए हैं, उनको जानना यह सूत्र उपलब्ध हुआ कि अगर काम 1 मिनट तक रुकेगा तो आदमी पूरे दिन फिर काम के लिए ललायित हो जाएगा। अगर 3 मिनट तक रुक सके तो 1 सप्ताह तक, और अगर 7 मिनट रुक सके तो महीनों के लिए काम से मुक्त हो जाएगा। उसकी कल्पना में भी विचार प्रविष्टि नहीं होगा। अगर 3 घंटे तक रुक सके तो जीवन भर के लिए मुक्त हो जाएगा। जीवन में उसको कल्पना भी नहीं उठेगी, क्योंकि सामान्यतः क्षण भर का अनुभव है मनुष्य का। वही प्राप्त हुआ है मनुष्य को। 3 घंटे की कल्पना मात्र भी मुश्किल है, लेकिन मैं आपसे कहता हूँ कि 3 घंटे अगर काम की स्थिति में और समाधि की दशा में व्यक्ति रुक जाए तो काम पूरे जीवन के लिए मुक्त हो जाएगा और वही पर्याप्त है। इतनी तृप्ति पीछे छोड़ जाता है, इतना अनुभव, इतना बोध छोड़ जाता है कि जीवन भर के लिए वो पर्याप्त हो जाता है। एक काम के बाद व्यक्ति ब्रह्मचर्य को उपलब्ध हो सकता है, लेकिन हम तो जीवन भर काम के बाद भी उपलब्ध नहीं हो पाते ब्रह्मचर्य को। क्यों? क्योंकि हम जानते ही नहीं हैं काम को। बूढ़े हो जाते हैं, मरने के करीब पहुंच जाते हैं, लेकिन काम की कामना से मुक्त नहीं हो पाते। काम की कला, काम के शास्त्र को उसने समझा ही नहीं है और न किसी ने उसे समझाया है, न विचार किया है, न सोचा है, न बात की है। कोई भी संवाद नहीं हुआ है इस बारे में, क्योंकि अनुभवी लोग उस पर संवाद करते हैं और विचार करते हैं। हम बिल्कुल पशुओं से बदतर हालात में हैं, इसलिए हम इस स्थिति में ही नहीं हैं कि हम उस पर चर्चा करें, क्योंकि हमें जानकारी ही नहीं है। इसे पाप की तरह लेते हैं। और आप कहेंगे कि एक क्षण से 3 घंटे तक काम की दशा ठहर सकती है, लेकिन कैसे? तो चलिए आज के लिए इतना ही, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। 4th चैप्टर का मुझे ये है, फटाफट वीडियो आएंगी। आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि हम लाइव आते हैं रात को 9 बजे। ओके, थैंक यू सो मच।